आज सुबह जब मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल 1 आवर रूल समझाया था, 2 आवर फ्लेक्सिबल रूल भी समझाया था। आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि आपको अपनी प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपको कोई एक आइडियल टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है, बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एन आइडियल टाइम टेबल। आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आपकी लाइफ को रिस्पेक्ट करे और सबसे इम्पोर्टेंटली कि आपके स्टडी रिदम को वो फॉलो करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका हमेशा अलग होता है। एक मैं आपको बहुत पावरफुल सा टेक्निक देता हूँ जिससे कि आप अपने डे को और अच्छे से प्लान कर पाओगे। इस मेथड को कहते हैं 3 एंकर मेथड। 3 एंकर मेथड में आपने करना क्या है, अपने पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मॉर्निंग का एक स्लॉट है, आफ्टरनून का एक स्लॉट है, इवनिंग या नाइट का एक स्लॉट है। मैं इवनिंग और नाइट को इकट्ठे लेता हूँ क्योंकि कई एस्पिरेंट्स रात को भी पढ़ते हैं। इन 3 स्लॉट्स में अगर आप पहले अपने डे को डिवाइड करते हो, नेक्स्ट स्टेप पे आप एक सिंपल सा काम करो। हर एक स्लॉट के लिए एक एंकर टास्क पकड़ लो। एंकर टास्क का मतलब ये होता है कि कोई भी एक टास्क जो आप इस स्लॉट में अचीव करोगे। अब वो टास्क आपका जनरल स्टडीज का हो सकता है, आपका ऑप्शनल का हो सकता है, आपके आंसर राइटिंग का हो सकता है, न्यूज़पेपर का हो सकता है, एथिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक एंकर स्लॉट फिक्स कर लो, क्योंकि होगा क्या, होगा ये कि आप अगर आज टाइम टेबल और कंसिस्टेंसी को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन में एक फ्लो नहीं बन पा रहा है, एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है, तो घबराओ मत। सिंपल सी चीज आपको ये करनी है। 3 पार्ट्स में डे को डिवाइड कर लिया, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। हर एक पार्ट में हमने एक एंकर एक्टिविटी पकड़ ली। हम मॉर्निंग में किसी भी टाइम पे, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक जो मॉर्निंग का स्लॉट है, उसमें एक एक्टिविटी पक्का करेंगे। आफ्टरनून का जो स्लॉट है, विच इज फ्रॉम 12 o'clock टू 6 o'clock इन द इवनिंग, हम एक एक्टिविटी एंकर स्लॉट की आफ्टरनून में कभी भी पर पक्का करेंगे। और रात का जो स्लॉट है, फ्रॉम 6 PM टू 12 एट नाइट, उस केस में भी आप एक आइडेंटिफाई कर लो एक्टिविटी की हम इसको पक्का करेंगे। ये नॉन नेगोशिएबल है। आप चाहे नोट्स बनाओ, क्लास अटेंड करो, ऑप्शनल करो, रिवीजन करो, कुछ भी करो, पर एक एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो। आप देखना कि अगर आप 5 दिन ये एंकर एक्टिविटी करते हो, 3 एंकर अप्रोच की, 5 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपकी प्रिपरेशन में एक होल्ड आपके ऊपर आने लगेगा। यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर प्रिपरेशन, जो अभी आपको लगता है कि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई है। ये मेथड आपको बहुत काम आएगा। इसके साथ साथ मैं एक आपको मेथड और देता हूं, विच इज कॉल्ड द स्लॉट ग्रिड मेथड। स्लॉट ग्रिड मेथड में हमने कुछ नहीं करना, हमने एक बहुत साधारण सी चीज करनी है। आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आपने एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है। एवरेज मैंने देखा है कि बच्चे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं। एक अजम्पशन लेता हूं कि आप 6 घंटे दिन के पढ़ रहे हो। आप अपने दिन को 6 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, 1 1 आवर ईच। प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे ये रोज डिसाइड करते हैं कि हम आज 6 घंटे पढ़ेंगे, पर जब वो 6 घंटे पढ़ने बैठते हैं, वो 6 घंटे पढ़ाई नहीं होती। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो पढ़ने के लिए, आप एक नेचुरल रिदम में नहीं आ रहे। इसको रेक्टिफाई कर लो, ये बहुत ईजी है। आपको पता है करना क्या है? आप अपने पूरे दिन को 6 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैंने 6 घंटे पढ़ना है, इन 6 घंटे में जो 6 स्लॉट्स आपने डिवाइड करे, 6 एक्टिविटीज उठा लो। अब ये एक्टिविटी आपकी जीएस हो सकती है, ऑप्शनल हो सकता है, करंट अफेयर हो सकता है, आंसर राइटिंग हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, एथिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप 6 टास्क आइडेंटिफाई कर लो। लेकिन ये 6 टास्क आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपको इस ग्रिड के अंदर अपने मन से टू बिगिन विद फॉर द नेक्स्ट 3 डेज कोई 2 टास्क करने हैं। आप ध्यान देना, कोई भी 2 टास्क करो, 6 घंटे में से 2 टास्क करो। आपको पता है क्या होगा? जब आप कंसंट्रेशन से 2 घंटे पढ़ोगे ना, आपको इमीडिएटली वो थर्ड टास्क की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करेगा आपका ब्रेन। और जैसे ही ये होगा, आप देखोगे कि आपके लिए प्रिपरेशन में कितना एक एडवांसमेंट आता है कि आप 2 दिन 2 टास्क करोगे, तीसरे दिन आप सीधा जंप करके 4 टास्क करोगे। ये मेरा अश्योरेंस है, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया है ये चीज होते हुए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन में 6 स्लॉट्स में चीजों को बांट के कोई 2 एक्टिविटीज करना शुरू कर दो। 2 एक्टिविटीज होंगी, उसके अगले 2 दिन में आप देखोगे 4 होंगी, सीधा डबल होगा आपका एफर्ट। आज अगर आप 1 घंटा पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो ना, आज मैं अश्योरेंस देता हूँ, ये मेथड अपना के देखो, 4 दिन के अंदर अंदर यू विल स्टार्ट स्टडिंग फॉर 4 to 5 hours अ डे। कंसिस्टेंसी कैसे नहीं आएगी? बहुत इजीली आएगी। इसी रीजन से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो में जो मैंने आपको ये 2 टेक्निक्स बताए मदद करेंगे, और ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आप देखना इनको अप्लाई करके, इसके बाद आप देखना कि आपकी प्रिपरेशन कंट्रोल में आ जाएगी।
20 जुलाई को आपके साथ एक सेशन ले रहा हूं मैं। उस सेशन में मैं आपको पूरा डिटेल्ड तरीके से बताऊंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कैसे करो, रिवाइज कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो मिलते हैं 20 जुलाई को उस सेशन में, जिस सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रजिस्टर कर लीजिएगा। आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को एक आइडियल प्रिपरेशन नहीं, एक वर्केबल प्रिपरेशन बनाते हैं, ताकि 21 जुलाई से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट कंट्रोल में रहे और 2026 का एग्जाम आपके कंट्रोल में हो और आप पास भी करो।